From the depths of slumber, as I ascend the spiral stairways of wakefulness, I will whisper, God, God, God. Thou art the food, and when I break my fast of nightly separation from thee, I will taste thee and mentally say, God, God, God. No matter where I go, the spotlight of my mind will ever keep turning on thee, and in the battle din of activity, my silent war cry will be God, God, God. When boisterous storms of trials streak, and when worries howl at me, I will drown their noises, loudly chanting, God, God, God. When my mind weaves dreams with threads of memories, then on that magic cloth I will emboss God, God, God. Every night in time of deepest sleep, my peace dreams and calls joy, joy, joy. And my joy comes singing evermore God, God, God. In waking, eating, working, dreaming, sleeping, serving, meditating, chanting, divinely loving, my soul will constantly hum, unheard by any God, God, God. That's a beautiful phrase. See, while doing each and every mundane activity of his life, he was inside, he was humming God, God. दुख में या सुख में हर समय उनके अंदर से यही आवाज आती रहती थी, Why can't we do this? इसमें बीमारी और वृद्धावस्था साथ देते हैं, अवरोध नहीं करते, साथ देते, बिकॉज यू हैव एम्पल टाइम देन, बहुत समय है आपके पास ये करने के लिए। जब आप यंग होते हैं, जब आप स्वस्थ होते हैं, तो कितने काम लाद के रखते हैं अपने ऊपर, एंडलेस वर्क, ये खत्म होता है, वो खत्म होता है, वो, तब आपके पास हमेशा समय कम होता है, काम अधिक होता है। ज्यादातर लोगों के एक्सक्यूज यही होते हैं मेडिटेशन के लिए कि अच्छा तो बहुत लगता है पर समय नहीं है, क्या करें समय नहीं है, वी वांट लेकिन क्या करें समय नहीं है। अब वृद्धावस्था आ गई, अब बीमारी आ गई, अब तो समय ही समय। तो साधना के लिए तो स्वस्थ शरीर चाहिए, एटलीस्ट एनर्जेटिक शरीर चाहिए, लेकिन यदि साधना नहीं हो पा रही तो कीप चैंटिंग, ईश्वर का नाम लेते रहिए जैसे योगानंदा कर रहे हैं। लेट्स सी दिस पोएम अगेन, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी देती है थॉट्स में उन लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि अब क्या करें लाइफ में। From the depths of slumber, as I ascend the spiral stairways of wakefulness, now understand this line, I ascend the spiral stairways of wakefulness. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। वेकफुलनेस, जागृत, जागृत अवस्था और स्पाइरल स्टेयरवे। यू अंडरस्टैंड द स्पाइरल स्टेयरवे, आई बिलीव। जो चक्र साधना की बात हम कर रहे हैं, तो स्पाइरल स्टेयरवेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो चक्र साधना हम करते हैं, तो योगानंदा कहते हैं एज आई असेंड, जब जब मैं ऊपर चढ़ रहा होता हूं, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ स्लम्बर, तो ये उनका साधना पक्ष आ गया। अब यदि बिस्तर पे है एक व्यक्ति बीमार है तो वो क्या करेगा, तब भी वो कर सकता है
यदि उसने पहले अच्छी प्रैक्टिस की है तो करना आसान होता है। शवासन में लेट करके आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि पहले बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की है तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तब ये साधना नहीं हो पाएगी शायद। लेकिन कूटस्थ पर ध्यान भगवान का हो सकता है तब भी। I will whisper, God, 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 thou art the food. And when I break my fast of nightly separation from thee, I will taste thee and mentally say, now see, उनका खाना क्या था? व्यक्ति जब सुबह उठता है तो आज क्या खाना है, क्या नाश्ता बनेगा, क्या खाना बनेगा, आज क्या खाया जाए। भूख लगती है तो खाना याद आता है, तरह तरह की चीजें। हर एक को अपने टेस्ट की चीजें याद आती हैं, चाहे वो फ्रूट्स और खिचड़ी याद आए और चाहे वो 56 भोग। लेकिन फूड मतलब फूड। बट एक सेंट का, एक योगी का फूड क्या है? Thou art the food and when I break my fast। फास्ट कब हो रहा था? यू आर माई फूड। ईश्वर, भगवान, गुरु, यही भोजन है। और फास्टिंग क्या थी? नाइट। जब सोए तो भगवान का नाम नहीं रहा अंदर, तो वो फास्टिंग हो गई। और जो संसारी मनुष्य होता है वो क्या करता है? फास्ट करना है तो खाना नहीं खाता है एक दिन और कहता है कि आज हमारा व्रत है। बट एक योगी की फास्टिंग क्या हुई कि क्योंकि उसका फूड भगवान है, भगवान का नाम है, उसी से उसका पेट भरता है, उसी से उसको ऊर्जा मिलती। खाने से अब क्या होता है? आपके शरीर को ऊर्जा मिलती। इट ब्रेक्स डाउन इन ग्लूकोज, ब्लड बनता है, ऊर्जा बनती है और मसल्स बनते हैं। तो फूड इसलिए खाया जाता है क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। अब योगी को उससे मतलब नहीं है। उसका जीवन किससे चल रहा है? उसका जीवन ईश्वर के नाम से चल रहा है, उसके थॉट से चल रहा है, उसके उसके स्पर्श, उसके अनुभव से चल रहा है। तो यू आर माई फूड। और यदि मैं सो गया, उस निद्रा में सो गया जब मैं आपको भूल गया, उस निद्रा में सो गया जब मैं आपको भूल गया, तो आफ्टर दैट फास्ट ऑफ नाइटली सेपरेशन फ्रॉम दी, आई विल टेस्ट दी। मैं आप ही का स्वाद लूंगा फिर से उठते ही। एंड मेंटली से गॉड, गॉड। तो भगवान का नाम कैसे लिया जा रहा है? मेंटली। अब आप बीमार हैं या स्वस्थ हैं या वृद्ध हैं तो मेंटली भगवान का नाम ले सकते। और यदि उसके ग्रहण करने से आपका शरीर चल रहा है, उसकी ऊर्जा से आपका शरीर चल रहा है, तो आप बिस्तर पे पड़े होकर के भी योगी बन सकते हैं। नो मैटर वेयर आई गो, डिस्टेंस, नो मैटर वेयर आई गो, द स्पॉटलाइट of my mind will ever keep turning on thee। माइंड की एक सर्च लाइट है, स्पॉटलाइट है। हमारे सामने इतना संसार फैला रहता है, हम देखते क्या है? जो हमारा मन हमें दिखाता है ना, जिसके ऊपर वो स्पॉटलाइट पड़ती है। स्टेज के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अंधेरा करके रखते हैं और एक स्पॉटलाइट डालते हैं उसके ऊपर, जो मेन कैरेक्टर होता है, जिसको ऑडियंस को दिखाना होता है, उस कैरेक्टर के ऊपर स्पॉटलाइट डाली जाती है सो दैट यू कैन सी दैट कैरेक्टर। तो स्पॉटलाइट, मेरी माइंड की स्पॉटलाइट किस पे पड़ रही है? ऑन दी। मैं कहीं भी जाऊं लेकिन मेरी माइंड की स्पॉटलाइट आप पे पड़ रही है। एंड इन द बैटल डिन ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी दिन भर चलती रहती है। योगानंदा वॉज वेरी बिजी, बहुत लेक्चर्स देते थे, अनेक क्लब में, पार्टीज में, डेलीगेशंस, कम्युनिटीज, सब जगह उन्होंने बहुत अनेकों अनेकों लेक्चर दिए। तो ही वॉज वेरी वेरी बिजी ऑल द टाइम। सो इन द बैटल दिन ऑफ एक्टिविटी, माई साइलेंट वॉर क्राई। वॉर किससे हो रही है? बाहर और भीतर से वॉर चल रही है, क्योंकि बाहर देखना पड़ता है, एक्टिविटी हो रही है तो बाहर देखना पड़ता है। और अंदर खींच रहा है मन, क्योंकि स्पॉटलाइट तो भगवान के ऊपर है, तो वो चुंबक का काम कर रही है, वो दैट इज पुलिंग यू।
आपके माइंड को पुल कर रही है इनसाइड, और बाहर क्योंकि वर्क फील्ड है तो बाहर की तरफ खींच रहा है वो आपका काम। तो कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र, युद्ध हो गया, वॉर क्राई। तो वॉर क्राई, माई साइलेंट वॉर क्राई विल बी गॉड, गॉड, गॉड। When boisterous storms of trials shriek, and when worries howl at me. See, ये कहना कि संत को चिंता नहीं होती, होती है, लेकिन उसकी चिंता करने के कारण अलग होते हैं और तरीके अलग होते हैं। एक साधारण मनुष्य से बहुत फर्क होता है। तो वरीज हो रही है उनको भी, और ट्रायल्स, जब परेशानियां आती है तरह तरह की, तो वो भी काम कर रही है। तो बहुत सारी परेशानियां, तूफान चल रहे हैं जीवन में, चिंताएं उठ रही हैं। बट साधारण मनुष्य क्या करता है? चिंताओं में फंस जाता है, घिर जाता है, रोता रहता है। ही कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट दोज प्रॉब्लम्स, इजंट इट? जब तकलीफों में, परेशानियों में घिरते हैं तो लोग क्या करते हैं? उन तकलीफों और परेशानियों के बारे में सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि हम नहीं सोचेंगे तो इसका निदान कैसे निकलेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट इट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। और वही 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 घूम फिर करके अलग अलग रूपों में सामने आती चली जाती है। बट वॉट ही वॉज डूइंग, आई विल ड्राउन दियर नॉइजेस, लाउडली चैंटिंग गॉड, गॉड, गॉड। वो अपना काम कर रही हैं, वो तकलीफें, चिंताएं, वरीज अपना काम कर रही, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। नॉइजेस उठ रही है ना अंदर से, मेमोरी की, चिंता की लहरें। लहरें जब उठ रही हैं तो उनकी आवाजें आ रही हैं। पर वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान के नाम को और तेज कर दे रहे हैं। तो उसके तब अब एक ही आवाज सुनाई दे रही है, गॉड, गॉड एंड गॉड। When my mind weaves dreams with threads of memories. See, माइंड काम कर रहा है अभी भी। क्या कर काम कर रहा है? तो उसका काम है कि पीछे की मेमोरीज से बुन रहा है धागे, मेमोरीज के धागे से सपनों का जाल बुन रहा है। When my mind weaves dreams with threads of memories, हमारी जितनी भी चिंताएं, परेशानियां या स्वप्न है, किस उनका आधार क्या है? कुछ ऐसी बात तो कभी नहीं होती जो हुई ना हो, जो हमने देखी ना हो, जो हमने सोची ना हो। वही होती है जो हम पास्ट लाइफ्स में जी चुके होते हैं या इस लाइफ में हम जी के आए होते हैं। तो उन्हीं के धागों से सपने बुने जाते हैं। सपने मतलब विजन्स, द रियल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स। तो अभी उन्होंने पास्ट की बात की और फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें जब हमारा माइंड बुन रहा होता है तो मैं क्या करता हूं? देन ऑन दैट मैजिक क्लॉथ विल आई एम्बॉस। अब वो क्लॉथ क्या हो गया? मैजिकल हो गया, क्योंकि उसके ऊपर मैंने क्या एम्बॉस कर दिया? गॉड, गॉड, गॉड। तो जितनी मेमोरीज थी, जितनी चिंताएं थी, वरीज थी, जिस जो कुछ उसके ऊपर बना हुआ था। यदि आपके पास एक कपड़ा है, इमेजिन करिए कि आपके पास में एक क्लॉथ है और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें बनी हुई है, प्रिंट्स है, बहुत तरह तरह के प्रिंट्स है। तो वही दिखते हैं ना, तरह तरह के प्रिंट्स, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन एंड ऐसे डिजाइन जो आप पहचान सकते हैं, ऐसे डिजाइन जो आप नहीं पहचान सकते, ऐसे कलर्स जो आप जानते हैं, ऐसे कलर्स जो आप नहीं जानते हैं, ऐसे प्रिंट्स जो आपको पसंद है और ऐसे प्रिंट्स जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। यू हैव दैट काइंड ऑफ क्लॉथ। पर किसी ने बहुत सुंदर अक्षरों से उसके ऊपर लिख दिया राधे श्याम। अब क्या दिखेगा? राधे श्याम दिखेगा। तो नीचे का प्रिंट छुप गया ना। सेम थिंग ही डिड। गॉड का नाम कुछ भी हो सकता है, शिव हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, एनीथिंग। तो वो लिख दिया। अब लिख दिया उन्होंने तो फिर वही दिख रहा है उनको। वो
मेमोरीज नहीं दिखाई दे रही। एवरी नाइट इन टाइम ऑफ डीपेस्ट स्लीप माई पीस ड्रीम्स एंड कॉल्स जॉय जॉय जॉय। We know that there are three stages of life: Jagrat, Swapna, Susupta. तो एवरी नाइट इन डीपेस्ट स्लीप, जब सुषुप्तावस्था में होता है जीव, तो वो अपनी कॉजल बॉडी में होता है और बहुत करीब, ईश्वर के बहुत करीब, तब वो एक पीसफुल स्टेट होती है। लेकिन साधारण आदमी उस पीसफुल स्टेट को जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, उसके साथ एकाकार नहीं हो पाता। वो सुबह उठ के क्या कहता है कि बहुत गहरी नींद आई, बड़ा अच्छा लगा, आई एम वेरी वेरी फ्रेश। बट उसको ये पता होता है कि मैंने गहरी नींद सोया, पर उस स्लीप में क्या हुआ ये उसको नहीं पता होता। बट एक योगी को मालूम होता है। तो योगानंदा क्या कह रहे हैं? माई पीस ड्रीम्स एट दैट टाइम, एट दैट टाइम इन माई डीपेस्ट स्लीप, माई पीस, मेरा जो शांति है, मेरी जो शांति है, अब शांति को उन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया। मेरी जो शांति है वह स्वप्न देखती है और क्या कहती है? जॉय जॉय जॉय। ईश्वर का नाम, भगवान का नाम सच्चिदानंद है। तो उस शांति की अवस्था में, उस भगवत प्राप्ति की अवस्था में, सुसुप्तावस्था में आनंद की प्राप्ति होती है, शांति और आनंद। तो उस समय उनकी सोल क्या कह रही होती है? आनंद आनंद, बिकॉज दैट इज इन द blissful state that time and he is awake in that sleep, he is awake in that sleep। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुने। He is awake in that sleep. And what he says, my peace dreams and calls joy, joy, joy. And my joy comes singing evermore, God, God, God. In waking, eating, now he is like telling you all the activities जो हम दिन भर करते रहते हैं और कहते हैं कि हम बिजी हैं। पर एक योगी के हाथ पांव कार्य कर रहे हैं और उसका मन विलीन हो चुका है, वो अपनी अपनी अलग से स्थिति को खो चुका है और मर्ज हो चुका है भगवान में। तो वो क्या कह रहे हैं? इन वेकिंग, ईटिंग, वर्किंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, सर्विंग, मेडिटेटिंग, chanting, divinely loving, my soul will constantly hum, unheard by any. Now this is not heard by anyone. This is important. नहीं तो क्या होता है कि साधारण व्यक्ति क्या कहता है? मैंने 1.25 लाख मंत्र जपे, मेरे अंदर तो भगवान का नाम बहुत तेजी से चलता है, मेरा तो पूरा समर्पण राम राम में है। तो नाउ हाउ मेनी पीपल हर्ड? नहीं, जिसको जिसको आपने बताया वो उसको पता लग गया कि आपने कितना मंत्र जपा, कितना नाम लिया, कितनी साधना की। तो अब ये ऐसा ऐसा नहीं कह सकते आपकी अनहर्ड बाय एनी, बट ही इज सेइंग, क्योंकि एक योगी कहता नहीं फिरता, क्योंकि उसके लिए ये संसार माया है। तो माया को कह के क्या होगा? क्या होगा आपसे शेयर करके उस चीज को? बिकॉज यू डोंट एग्जिस्ट। तो वो क्या कह रहा है कि वो किसके लिए लिखता है? वो अपने लिए लिख रहा है, अपने एंजॉयमेंट के लिए, द शेयर एंजॉयमेंट ऑफ गॉड लविंग, द शेयर ब्लिसफुलनेस, उसके लिए लिख रहा है। तो वो क्या कह रहा है? माई सोल विल कॉन्स्टेंटली हम, अनहर्ड बाई एनी, गॉड, गॉड, गॉड। सो किसी जल पात्र की आवश्यकता नहीं, किसी फूल की आवश्यकता नहीं, किसी
बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं। अब यदि आपके शरीर ने भी आपका साथ नहीं दे रहा है, वो उसने भी आपका साथ छोड़ दिया है, उस पे आपका वश नहीं रहा, अच्छा होता कि पहले शुरू किया होता, पर उस पे तो आपका वश नहीं था, यू वर इन इग्नोरेंस, एंड नाउ दैट यू आर ट्राइंग टू वेक अप and the worldly situations are against you, then what? Then hum, then chant that name of God, unheard by any. God, God, God.